Question number third. X react with potassium iodide, then it forms iodine according to statement. And second statement is X react with potassium permanganate KMnO4. जब ये KMnO4 से रिएक्ट करे से क्या कर रहे, कलरलेस, डीकलराइज कर रहे हैं। ठीक है, ये दो बातें बताई हमें इस क्वेश्चन में, राइट। सो व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अजमीर, फायदा? सर पर्पल। पर्पल। सो एंड एजेंट कौन सा होता है पोटेशियम परमैंगनेट? इटसेल्फ कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग दो होते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एक्स कौन सा एजेंट होगा? जल्दी बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट सर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। जब भी तो कलर चेंज कर रहा है, इसका कलर खुद क्या होता है, पर्पल होता है। ये मैंने स्टेटमेंट आपको लिखवाया है, बता। When potassium permanganate or any potassium permanganate react with any reducing agent, then it change the color from purple to colorless. तो इट मींस नेबर वाला एक्स यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात हमें पता चल गई। अब तो पोटेशियम आयोडाइड कौन से एजेंट है? ये मैंने आपको लिखवाया था, पोटेशियम आयोडाइड एजेंट मैंने आपको, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली एक्स कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। बिहेव एज अ ऑप्शन बी से ऑक्सीडाइजिंग। होगा। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात, समझ में आई? इसमें एक और बात देख लो, अगर तुम्हें एक्स का वैसे नहीं पता है ना, तो हमें पता है आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहाँ पे क्या नेगेटिव है, यहाँ पे आयोडीन क्या हो गया, 0। तो आयोडीन पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आयोडीन में रिएक्शन कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन इटसेल्फ। ये एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गई बात? देखो आयोडीन पे पहले क्या था, नेगेटिव 1, एंड पोटेशियम पे क्या, पॉजिटिव 1। तो आयोडीन देखो इलेक्ट्रॉन रिच था, इलेक्ट्रॉन रिच से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इट मींस में रिएक्शन कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इटसेल्फ ये एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है ये बात? जी सर। जी सर। गुड। सर तो ऑप्शन बी सही है इसका। ऑप्शन बी सही है ना? जी सर। ये एक्ट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर रहा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी कर रहा है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें, इसमें बिहेव एज क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सेकंड स्टेटमेंट उसमें देखो बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है। क्लियर है? ये कोई कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं सर क्लियर है। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करें। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं? Which reaction does not involve either oxidation or reduction? ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रही है और रिडक्शन भी नहीं हो रहा है, ऐसा कौन सा रिएक्शन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन कार्बन लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये पहले में देखो CH4 से किस में जा रहा है हमारे पास? Ca2 में।
कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करता हूँ मीथेन गैस की, तो मीथेन गैस क्या कर रहा है, 4 हाइड्रोजन लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा है। यानी कि कार्बन जो है, कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन। इसी तरह ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ O2 है, वहां पे आ गया उसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन के लिए, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, क्या होता है, कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इट मीन्स में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी फॉर्म हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। ये सब बातें लिखते जाओ आप लोग, नोट करें। यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों चीजें हो रही है ना, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो यस फायजा, समझ में आ रही बात परीक्षा? सेकंड वाले ऑप्शन में इसे देखो, कॉपर +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 से जा रहा है कॉपर न्यूट्रल न्यूट्रल। में, और जिंक न्यूट्रल से किस में जा रहा है, जिंक पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सर दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही। तो इट मींस ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। और इसमें आ जाओ, नंबर थर्ड में आ जाओ। नंबर थर्ड में हम देखते हैं, अगर ऑप्शन थर्ड को आप चेक करते हो ना, देखो ऑक्सीजन -2 है, कॉपर क्या है, +2 है। ठीक है, तो कॉपर +2 से किस में चला गया, यहाँ सल्फेट की वैलेंसी -2 होती, कॉपर की +2 होती है। कॉपर पे कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जी कॉपर सर। पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ जाओ, अगर हम इसकी बात करें तो सल्फेट की -2 है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, +2 हो गया। यहाँ पे आ जाओ, ऑक्सीजन की -2 है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, +2 हो गया। तो यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये एज इट इज है। सॉरी सॉरी। ठीक है, रिएक्टर प्रोडक्ट साइड पे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है सबकी, कोई चेंज नहीं आ रहा है। कोई चेंज नजर आ रहा है आप लोगों को ऑप्शन सी में? कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। ऑप्शन नहीं सर। डी आ जाओ, डी में देखते हैं, ये जिंक है हमारा, न्यूट्रल है। यहाँ पे ये -2 होती है सल्फेट की वैलेंसी, तो ये +2। तो जिंक न्यूट्रल से +2 पे जा रहा, कौन सा रिएक्शन हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आ जाए, सल्फेट -2 है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, +2। तो हाइड्रोजन +2 से किस में हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, तो इसमें क्या चीज हो गई, रिडक्शन। यानी कि इसमें भी, डी में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ए में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, बी में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। बचा कौन है हमारे पास, ओनली सी। सी इज द राइट आंसर। ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं आप लोग, क्लियर? जी सर। यस वरीशा, यस सर। यस सर। वो शाम समझ आया बेटा आपको? जी सर। सर एक बात सुने। हाँ बोलो। सर जब ये हमने जीरो टर्म के पेपर दिए थे वो हमें आप ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं, हमारी करेक्शंस वगैरह सब कुछ? देखूंगा वो क्या करना है, बता दूंगा। ठीक है सर। अभी स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल में आके ले लेना है। यस, चलें सर ठीक है। अच्छा सर स्कूल खुलेंगे तो हमारे वो फॉल टर्म तो नहीं होंगे ना? क्यों? अच्छा, सर अभी तो हुए थे। जीरो टर्म वेद है भाई। सर फॉल टर्म भी होंगे? हाँ, ये पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, फॉल टर्म के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। चलें ठीक है सर। हम्म, उसको रीड कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्या कह रहा है, the equation shows that happens in the redox reaction between iron chloride and chlorine gas। ठीक है,
विच इक्वेशन डिस्क्राइब द रिडक्शन प्रोसेस इन दिस रिएक्शन, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा जिसमें क्या चीज फॉर्म हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। और ये इक्वेशन आपको ऊपर दे दिया इसमें, एक ही दो चीजों पे गौर करो और इसको सॉल्व करो, इन पे कॉन्सेंट्रेट करें। सर एफई में तो कोई चेंज है ही नहीं। मेरे कोई आंसर ही नहीं है इसका। चलो मैं बोल रहा हूँ एफई में कोई चेंज नहीं है, ये बोल रहा हूँ। अच्छा, एफी में कुछ नहीं। यस फरीशा आप बताएं, फायजा आप बताएं क्या आंसर होगा इसका। सर मुझे ऑप्शन बी लग रहा है। और वरीशा आपको क्या लग रहा है? सर एक मिनट। मशाम, सर ऑप्शन बी, बी। ऑप्शन बी, शाबाश। देखो होता कैसे है, निरीक्षण करके बता रहा हूँ। ये था हमारे पास FeCl2, ठीक है, फिर क्या है हमारे पास Cl2, देन इसमें क्या बना है FeCl3। तो हम चेक करते हैं, इसकी वैलेंसी -2, इसकी आयरन की +2 हो गई, ये 0 हो गया, ये हो गया +3 और ये क्या हो गया -3, ठीक है। तो सर सर यहाँ जो एफई है ना प्रोडक्ट में, इसका कोफिशिएंट 2 है। वो तो कोएफिशिएंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोएफिशिएंट लगाओगे तो डबल होते ही चले जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 0 ये +6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। सर तो हमें तो कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 एफई है ना। हाँ तो ये हमें एक ऑक्सीडेशन नंबर मैंने अजमेर किससे सिखाया आपको, ओनली वन से सिखाया है ना, एक की जी क्या होता है, ठीक है। तो ठीक। इसमें कोएफिशिएंट की कोई वैल्यू नहीं होती, 2 Fe की आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 आएगी, +4 आएगी ना, तो एक Fe की क्या हो जाएगी +2। जी सर। समझ में आ रही बात? तो एक के हिसाब से हम चलते हैं हमेशा, ठीक। ठीक है सर। ठीक है, तो इजी रहता है। तब अगर मैं 2 को लेके चल। नहीं तो कोएफिशिएंट को हमेशा भूल जाया करो, इसमें कोएफिशिएंट का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई काम नहीं होता है, मीन्स आप एक के हिसाब से चला करो, ओके ठीक है। सर। उसकी कैलकुलेशन में फिर आपको थोड़ी सी वो होगी, ये सिंपल हो जाता है, वरना वो उसमें डिफिकल्टी होती है। अब 2 आयरन भी निकाला +4, तो एक आयरन की क्या होगी +2, तो हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट भूल के हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आयरन पे अगर क्लोरीन को आप देखते हैं तो क्लोरीन क्या है, -2 से किस में जा रहा है, -3 में, यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि क्लोरीन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है। और आयरन भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और 2Cl नेगेटिव बना दिया। अगर से मैं कोएफिशिएंट भूल जाता हूँ तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे आ जाए, इसका में Cl2 Cl3 है ना, तो यहाँ पे देखो -2 था, यहाँ पे क्या होगा -3 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्लोरीन गेन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो वो हो रहा है प्रोसेस, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। इसी तरह ऑप्शन बी में क्या शो कर रहा है, सिर्फ क्लोरीन में क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। ए में क्या है, ऑक्सीडेशन है। सी में क्या है, इसमें भी ऑक्सीडेशन है। डी में क्या है, डी में क्या है, रिडक्शन रिडक्शन। प्रोसेस है। रिडक्ट। लेकिन ये ऊपर वाले इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जी सर। इक्वेशन में किस में जा रहा है, +2 से +3 में जा रहा है।
यहाँ पे +3 से +2 में जा रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई? नहीं आई जी बात सर। समझ? नहीं आई तो पूछ लो, दोबारा पूछ लो, अगर प्रॉब्लम है तो। नहीं सर, आगे वो बस आपने वो बता दिया ना कि हाँ, क्वेश्चन नहीं देख, हमें बस उधर हाँ वो समझ हमें आया। इस इक्वेशन को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू इसके। देखो इसमें क्या चीज हो रही है, रिडक्शन तो हो रहा है ना। इसमें क्या है, रिडक्शन है, पहले इलेक्ट्रॉन +3 से +2 में जा रहा है, लेकिन ये इक्वेशन में हमारे पास ये क्या +2 से +3 में जा रहा है। तो इसने ये हमें इक्वेशन को देखते हुए बताना है कि ऑक्सीडेशन किस में हो रही है और रिडक्शन किस में हो रही है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसमें क्या चीज हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रही है, और इक्वेशन में भी यही चीज ही है। तो हमें इक्वेशन को देखते हुए बताना है कि ऑक्सीडेशन किस में है और रिडक्शन किस में है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन विच इक्वेशन द अंडरलाइन एलिमेंट रिड्यूसेस। किसमें कौन हो रहा है रिड्यूस, जल्दी से बताओ, कोई आंसर दो। वरीशा आप आंसर दें बेटा। सर फर्स्ट वाला लग रहा है। नहीं, सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा सर हूँ। ए लग रहा सर सी यू ही लग रहा है सर, क्योंकि सी यू इधर पे इधर अपना क्या कहते हैं, सी यू ऐसे 4 के साथ है और उधर जाके अकेला वे, है। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, -2, और जी कॉपर सर। क्या है यहाँ पे +2। +2 से न्यूट्रल हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर। जी सर। शाबाश। अब तुम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, तो देखते ही क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। इतना सॉल्व जी करने की सर। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जी सर। इसका आंसर दें। क्या कह रहे हैं, इक्वेशन रिएक्शन ऑफ आयरन एंड आयरन कंपाउंड आर, ये दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ दिस आर रिडॉक्स रिएक्शन। कितने होंगे रिडॉक्स रिएक्शन? देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, और क्या चीज हो रही है हमारे पास, रिडक्शन भी हो रही है। दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सर तीन, पहले सी ये लग आप, रहा है सर। सी आपने कहा 3, 3, यस फाइजा। सर ऑप्शन सी 3। 3, यस मुशाम। Sir, option B. ओनली 2। कौन कौन से नहीं हो रहे शैलो, किसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा सही एक है? सही एक पहले वाले में नहीं हो रहा। हाँ, पहले वाले में क्यों नहीं हो रहा शैलूम, पहले वाले में बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे हाँ। आयरन देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और क्योंकि -2 है तो ये +2 हो गया। क्लोरीन या नेगेटिव, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, तो ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया, इट मीन्स क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन।
और आयरन देखो पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल से +2 में गया तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इट मींस में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बोथ रिएक्शंस हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये फायदा किस में नहीं हो रहा है? सर सेकंड वाले में। सेकंड वाले में ऑक्सीडेशन भी नहीं है और रिडक्शन भी नहीं है। अम, आपने सही कह रही हो, अब सेकंड वाला है। यस अजमीर। जी सर, हाँ, सेकंड वाले में कुछ नहीं हो रही। कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ तो हो रहा है सर। नहीं, एक हो रहा है इसके अंदर ना। वो क्या कहते हैं उसको, चेक कर लेते हैं। क्या, रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रही है। +2 है, ये -2 है, ये सर न्यू। रिडक्शन हो रही है दोनों, मतलब आयरन के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी। अच्छा, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। हाँ, आयरन भी क्या कर रहा है हमारे नहीं भाई, सर, इसमें भी हो रही है। हाँ, इसमें भी। -3 है, तो ये +3। तो आयरन में क्या चीज हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। और क्लोरीन 0 से -3 में जा रहा, तो जी इसमें सर, क्या चीज हो गई, रिडक्शन। रिडक्शन। और आयरन में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीजें हो रही है ना इसमें। तो इसमें भी जी हो सर। रहा है हमारा, ए में भी हो रहा है, बी में भी, यानी कि फर्स्ट में भी हो रहा है, सेकंड में भी हो रहा है। थर्ड में चेक कर लो। थर्ड में देखो, आयरन हो रहा है, थर्ड थर्ड में भी हो रहा है। -2 +2, 0 0, सर थर्ड में भी हो रहा है -2 +2। सर। हाँ, एफ थर्ड में भी हो एफ रहा है। एफई में रिडक्शन हो रही है और हाँ, हो रहा है और सर, मैग्नीशियम में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। Mg में ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन। और आयरन में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसमें भी रिलेटेड ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत हो रहा है। ठीक है। सो फिर बचा कौन सा हमारे पास, यहाँ पे आखिरी देख लो। वाला। यहाँ पे देखो, इसकी वैलेंसी देखो, सल्फेट की कित क्या होती है, -2। याद रखना, ये क्या है, +2। OH की वैलेंसी क्या होती है, -1। सोडियम की क्या होगी, +1। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो गई, -2। एक OH की -1 होती, दो की क्या होगी, -2। तो आयरन क्या होगी, +2। सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, -2। तो यहाँ पे सोडियम क्या होगी, सर +2। आपकी आवाज बीट बॉक्सिंग की तरह आ रही है। आवाज अब आ रही सही, सही आ रही है आवाज। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेना।